दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम आराम करो, बड़ी बहू खाना बना देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अब्बाजी बहुत ही दबंग किस्म की महिला हैं। पति की मृत्यु के बाद वे अपने दो बेटों के साथ रहती हैं। एक बेटे कमल की शादी हो चुकी है जो कि दिल्ली में कंपनी में काम करता है, और बहू रत्ना अपने सास के साथ रहती है। रत्ना बहुत ही सीधी सादी सरल स्वभाव की है, फिर भी अब्बाजी उससे खुश नहीं रहती है। उन्हें उसका कोई भी काम ठीक नहीं लगता। कहीं भी जाती थी और उसकी बुराई करना शुरू कर देती थी, लेकिन रत्ना कुछ भी नहीं कहती, चुप रहती। अब उनके दूसरे बेटे दीपक की शादी तय हुई। अब्बाजी बहुत खुश थी। हमेशा अपनी होने वाली बहू कल्पना की तारीफ करती रहती। अब जब दूसरी बहू घर में आई, अब्बाजी ने उसे सर आंखों पर बैठा लिया। उसे कुछ काम नहीं करने देती और उसे सबसे पहले खाना खिला देती थी। सारा काम रत्ना के ऊपर आ जाता था। कल्पना और रत्ना को आपस में बात भी नहीं करते देती थी। कल्पना को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन नई नई थी तो वह चुप रहती थी। कल्पना का पति दीपक इसी शहर में ही काम करता था और आए दिन वो ये सब देखता। भाभी के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं और भाभी को देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता था। यदि वह कुछ कहता तो उसे चुप करा दिया जाता। दीपक ने अपने बड़े भाई कमल को सब बातें बताई और उसे भाभी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद कमल आया और रत्ना को दिल्ली अपने साथ ले गया। अब्बाजी बहुत खुश थी। कुछ दिन अब्बाजी काम करती, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने कल्पना को काम नहीं करने दिया। तो कल्पना अब भी पहले की तरह खाना खाकर बर्तन ऐसे ही छोड़ देती, सुबह आराम से उठती थी। पहले तो ये सब अब्बाजी को अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही रत्ना चली गई उनको ये सब अच्छा नहीं लगने लगा। अब उन्हें अपनी बड़ी बहू रत्ना ज्यादा अच्छी लगने लगी और वह अब रत्ना की तारीफ किया करती। वह धीरे धीरे कल्पना के साथ भी रत्ना की तरह व्यवहार करने का लगी। अब दीपक को ये देखकर दुख होता था। एक दिन दीपक ने माँ से कहा, माँ, पहले तो आपने ही कल्पना की आदत बिगाड़ी, अब आप ही ऐसा कर रही हैं। कभी आपने भाभी को चैन से नहीं रहने दिया, अब आप कल्पना के पीछे पड़ गई हैं और सभी रिश्तेदारों तक को उसकी बुराई करती हैं। माँ को बेटे की बात बहुत
बुरी लगी। घर में हमेशा अशांति बनी रहती। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े। आखिरकार दीपक ने भी अलग रहने का फैसला किया। कल्पना और दीपक किराए में मकान लेकर अलग रहने लगे। अब आबाजी अकेली पड़ गई और आस पड़ोस में बातें बनने लगी। आबाजी अपने दुखड़ा आस पड़ोस में बताती। सब लोग उनके सामने हाँ में हाँ मिलाते और जैसे ही आबाजी घर को जाती वो सब लोग मिलकर उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन आबाजी बाथरूम में फिसल गई। आस पड़ोस वालों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही ये खबर उनके बच्चों को मिली वे उनसे तुरंत मिलने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों बहुओं ने मिलकर की उनकी खूब सेवा की और वे जल्दी स्वस्थ होकर घर आ गई। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उनके दोनों बेटों ने माँ से कहा, माँ अब आप स्वस्थ हो गई हैं, ध्यान रखिएगा, अब हम चलते हैं। ये सुनकर आबाजी रोने लगी। अब उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मैं अब अकेले नहीं रह सकती, हम सब साथ में रहेंगे। बच्चों ने कहा, जैसी आपकी मर्जी माँ। और सब लोग मिलजुल के साथ रहने लगे। अब आबाजी आराम से बैठी रहती हैं और दोनों बहुएं साथ में मिलकर काम करती हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है और आबाजी अपने पोते पोतियों को संभालती है। दोस्तों, जरूरी नहीं हर बार बड़े ही बच्चों को कुछ सिखाए। कभी कभी बच्चे भी बड़ों को कुछ सीख दे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।